Hello everyone, welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. I am your anonymous female aspirant. अब सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और जो प्रॉपर तरीके से सिर्फ सुपरवाइज़र की तैयारी नहीं कर रहे थे या जो भी चाहते हैं कि उन्हें आगे अपने करियर में एडवांसमेंट चाहिए और जो MPPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो मतलब मैं ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी काम नहीं है तो आप फिर वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो भी सीरियस है उनके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें ये बताने वाली हूँ कि MPPSC का एग्ज़ाम क्या होता है, यह किन किन पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, इसका क्या पैटर्न है, प्री का क्या सिलेबस होता है। हो सके तो हम इस वीडियो में मेंस का सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा होता है तो फिर मैं मेंस के सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी। इसके अलावा हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप अपने पेज पे देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल नोटिस है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जिसने इसमें अपना जो नया सिलेबस है वो 18 जनवरी 2024 को जारी किया था। उसके बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है ये है क्या, ये किन पोस्ट के लिए होती है और आपको इसमें क्यों बैठना चाहिए। तो जो आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, तो जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है ना आईएएस आईपीएस के लिए, वैसे ही जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं ना उन सभी में एक एग्ज़ाम करवाया जाता है। जो उस स्टेट के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होती है, एक चयन परीक्षा है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। और इसको अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो फिर आप डीसी, डीएसपी, सहकारिता निरीक्षक, नायब तहसीलदार जैसे पद प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह परीक्षा कब होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसके फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब जो सबसे सरल किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है वो इसी के लिए है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप MBBS करके ग्रेजुएट हुए हैं, बी फार्मा करके ग्रेजुएट हुए हैं, आपने प्लेन BSc BA किया है, बस आप ग्रेजुएट हो और आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो। अगर आप ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप PSC का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो PSC का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न क्या है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है उसको आप बोलते हैं आपका प्रारंभिक परीक्षा। आपका जो दूसरा चरण होता है वो होता है आपका मुख्य परीक्षा और आपका जो तीसरा चरण होता है वो होता है आपका साक्षात्कार। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो OMR सीट पर होती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको OMR पर फिल करना होता है। जो मुख्य सेवा परीक्षा होती है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है। जैसे आपने हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके पेपर होते हैं जिनमें आपको लिख के आना होता है क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वैसे। और लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होता है जो आपका जस्ट एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि आपका नॉलेज चेक हो चुका है। आप प्री क्वालिफाई करके आए हैं, आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब आपके पास नॉलेज है। अब आपका पर्सनैलिटी है एक अधिकारी के लायक या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपका एक साक्षात्कार या इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है वो क्या होती है। तो आपकी जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जो दूसरा पेपर होता है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। दोनों पेपर सेम डे कंडक्ट करवाए जाते हैं और 2 शिफ्ट में होते हैं और दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों में 100-100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर होती है, तो इस हिसाब से आपका जो टोटल होता है वो 200-200 400 नंबर का बनता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए ये है कि अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको इन दोनों में 200 में से मैक्सिमम जितने आप नंबर ला सकते हैं आपको लाने हैं ताकि आप मेरिट के अंदर आएँ। और अगर आप केवल स्टेट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल पेपर 1 में मेरिट में आना होता है और पेपर 2 आपके लिए क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको इसमें से 100 में से 35
करेक्ट क्वेश्चन करके आने हैं और आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। आपके केवल पेपर 1 के मार्क्स ऐड होंगे। अभी नीचे जो आपको लिख के बताया गया है कि इसमें ABCD करके 4 ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन में 200 हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको टिक करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको पैसेज आते हैं, 4 या 5 पैसेज देखने को मिल जाते हैं, तो आप वो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके आंसर की आती है तो आपको प्रॉपर तरीके से उसमें आपत्ति लगाने का टाइम दिया जाता है अगर आप किसी आंसर से संतुष्ट नहीं हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का। अब हम बात करते हैं कि आपका जो मुख्य परीक्षा होता है उसका पैटर्न क्या होता है। उसके अलावा उसमें आपको कितने पेपर होते हैं जो आपको करने होते हैं, और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है उसके बारे में। पहले हम पेपर के पैटर्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो मुख्य सेवा परीक्षा है इसमें क्या होता है, इसमें आपके 6 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। आपका जो पेपर 1 से लेके 4 तक होता है इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना होता है जिसमें आप पेपर को लिखना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पेपर 5 और पेपर 6 होते हैं इन्हें आप केवल हिंदी लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर 1, 2, 3 और 4 होता है इनका टोटल होता है 300 मार्क्स। मतलब हर एक पेपर 300 मार्क्स का आता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 150 मार्क्स का और सेक्शन बी भी आपका 150 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल आपका 300 मार्क्स हो गया। और आपको टाइम मिलता है वो होता है टोटल 3 घंटे। यानी अगर आप चाहें तो एक पेपर 2 घंटे में करें, दूसरा 1 घंटे में करें, या फिर एक पेपर 1 घंटे में करें, मतलब पहला पार्ट 1 घंटे में करें, दूसरा पार्ट 2 घंटे में करें। आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी स्पीड कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपका जो पेपर 5 होता है वो जनरल हिंदी का होता है जो 200 नंबर का होता है और 2 घंटे में आपको करके दिखाना होता है। ठीक है, मतलब आपको 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना होता है पूरा। लास्ट पेपर जो आपका 6वां पेपर होता है वो ऐसे का पेपर होता है और इसका जो आपका टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100, और ये आपको करना होता है 2.5 घंटे में। समझ रहे हैं, ये आपको करना होता है 2.5 घंटे में। तो आपका जो टोटल बन के आता है वो होता है 1500 मार्क्स। तो आपका जो रिटन हो गया वो टोटल हो गया 1500 मार्क्स का। साथ में आपका जो इंटरव्यू होता है वो 185 नंबर का होता है। तो आपको टोटल जो रिटन एग्जाम के जो अंक होते हैं वो बनते हैं आपके 1685। आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो इससे निकल गया। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप 900+ मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब आप डी से DSP बनने की जो रेस होती है आप उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन मतलब किस लेवल पे रहता होगा कि आप 1685 में से 900 मार्क्स लाने पर आप एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पेपर 1 है वो 300 मार्क्स का होगा और उसमें 2 पोर्शन होंगे, एक पोर्शन होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पोर्शन पार्ट ए है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो आपको इसमें मिलेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन। समझ रहे हैं, 2, 7 और 10। जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो 15 आते हैं, जो 7 मार्कर क्वेश्चन है वो 10 आते हैं, और जो 10 मार्कर क्वेश्चन है वो 5 आते हैं। इस तरीके से आपको टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जिनके लिए आपको 150 जो मार्क्स होते हैं वो अलॉट होते हैं। अब हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी वर्ड लिमिट पहले से ही फिक्स कर दी गई है। जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन है इसके लिए आपकी वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है, 7 मार्कर क्वेश्चन है इसके लिए आपकी वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स है, उसके बाद जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसके लिए आपकी वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स है। यानी आपको इतने ही वर्ड्स के आसपास अपना आंसर लिखना है ताकि आप पेपर भी टाइम से पूरा कर पाए और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो गेन कर पाएँ। ठीक है, ये आपका जो पैटर्न है ये चलता है आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की, जो आपका एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर होता है। इस पेपर में क्या होता है, बाकी सभी पेपर में 5-5 यूनिट हैं सिलेबस में, लेकिन इस पेपर में 4 यूनिट हैं और जो 5वीं यूनिट है वो केस स्टडी के फॉर्म में आती है। इसलिए इस पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है, इसमें आपके जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 16, जो 7 मार्कर आते हैं वो आते हैं 8, और जो 11 मार्कर आता है वो आता है 1 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको 18 मार्क्स की एक केस स्टडी देखने को मिलती है जो जिसमें मतलब
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करके स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करके आंसर लिखना होता है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो गेन कर पाएँ। और ये भी आपका पेपर 150 नंबर का होता है, पर इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़ा कम है, इसमें 29 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। हिंदी का पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदी का पेपर 200 नंबर का होता है, जो 2 घंटे में आपको पूरा करना होता है, और इसमें हिंदी और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो 6th और लास्ट पेपर होता है, ये होता है आपका ऐसे का पेपर। इसमें क्या होता है, इसमें आपके 4 जो क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है जो 1000 वर्ड्स, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 1000 वर्ड्स, और इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऐसे लिखना होता है उसके लिए 500 वर्ड्स में लिखना होता है, और 20 उसकी आपकी जो स्कोर होता है, मतलब मार्क्स, आप 20 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है। थर्ड में आपको फॉर्मेट राइटिंग करनी होती है, और फोर्थ में आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है जो 15-15 नंबर के होते हैं, और इस तरीके से आपका जो पेपर का टोटल पूर्णांक है वो 100 नंबर बन जाता है। और इस पेपर के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, 2.5 घंटे। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी हो, या किसी बच्चे की सोशियोलॉजी बहुत अच्छी हो, किसी की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो, तो वो उस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, और जो दूसरा पोर्शन है उसको छोड़ देगा। पर इसके लिए आयोग ने एक व्यवस्था कर रखी है कि आपको हर पेपर में, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 40% नंबर लाने ही होंगे, और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 30% मार्क्स लेकर आने होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आप ऐसे मान के चलिए कि आपका टोटल 900 अंक हो जाता है, लेकिन आप किसी एक पेपर में 30% या 40% कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं ला पाते हैं, तो फिर आप मेंस में फेल माने जाएंगे 900 मार्क्स लाने के बाद भी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मतलब आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ें, पर जो वीक सब्जेक्ट है उनको इतना करके रखें कि आप एटलीस्ट पेपर क्वालिफाई कर सकें। नहीं तो आप फिर बार बार मेंस लिखते रहेंगे, एक आध किसी सब्जेक्ट में फेल होते रहेंगे, और आप इसी साइकिल में फंस कर रह जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मेंस प्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, तो 20 टाइम्स यानी 20 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। तो 2000 से 2200 बच्चे हैं जो आपके मेंस में बैठते हैं। पर फिर मेंस में क्या होता है कि जितनी पोस्ट है उसका 3 टाइम्स, तो 100 पोस्ट थी तो उसका 3 टाइम्स आप 300 मान लो। फिर कुछ बच्चे होंगे जिनके इक्वल मार्क्स आए होंगे, तो 350 टू 360 ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और फिर इंटरव्यू में आपको पता है कि जितनी पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के लिए आपके 185 मार्क्स पहले से फिक्स्ड हैं, आपको उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज लेके आना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होगा, फिर मेंस क्वालिफाई करना होगा, और फिर तब जाके आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आई होप आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आपको कुछ तो समझ आया होगा, तो आप अपने व्यूज़ छोड़ के जाएँ कमेंट में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं आगे किस चीज़ पर वीडियो लेकर आऊँ। पहले मैं इस चीज़ पर वीडियो लेकर आऊँ कि प्री का सिलेबस क्या है और आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस रख सकते हैं यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज, या फिर पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ और साथ में टॉपर्स की जो कॉपी है उनका कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊँ कि मतलब टॉपर्स जो फर्स्ट टॉपर है उसने कॉपी कैसे लिखी, जो 100th टॉपर है उसने कैसे लिखी, या जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसकी कॉपी कैसी थी, जिसकी 30th रैंक आई है उसकी कॉपी कैसी थी। हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि इसको ज़्यादा मार्क्स मिले तो मतलब इसने ऐसा क्या किया था, और किसी को कम मार्क्स मिले तो उसने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनका मुझे वेट रहेगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं सेकंड वीडियो किस चीज़ पर लेके आऊँ। वैसे मेरी प्लानिंग इन दोनों चीज़ों की है, तो आप इनमें से कमेंट करके जा सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe to my channel so that I can provide you such informative videos further. Thank you very much.